नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम रिलेशनशिप की बात करेंगे कि जो लोग रिलेशनशिप में हों, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में है, चाहे वह लिव इन रिलेशनशिप में है, तो उनके क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या उन्हें सावधानियां रखनी है, या फिर अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद में, या वैसे भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे इससे निजात पा सकते हैं। आज की वीडियो इसी के लिए है। आज का जो समय है वह ऐसा हो गया है कि सबको मौज मस्ती करनी है, सबको ऐशो आराम चाहिए, परंतु जिम्मेदारियां निर्वाह करने के लिए अधिकतर लोग चाहते हैं कि हमें जिम्मेदारियां निर्वाह ना करना पड़े। यौन सुख सबको चाहिए, परंतु जो आगे की जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वाह करना नहीं कोई चाहता है। लड़के हैं वो चाहते हैं कि जो है वो रिलेशनशिप में रहें, वो संबंध बनाएं, परंतु उसकी जिम्मेदारी ना उठाएं। मौज मस्ती करना सबको अच्छा लगता है, साथ में घूमना सबको अच्छा लगता है, परंतु वो चाहते हैं कि जब लड़की हमारी कंपेटेबल हो, लड़की भी जॉब कर रही हो, लड़की सेम प्रोफाइल की हो, और फिर वो चाहते हैं कि वो 2-4 साल रहें साथ में। उसके बाद अगर उन्हें समझ में आता है तो वो शादी करते हैं, नहीं समझ में आता है तो भाई ब्रेकअप हो गया। सेम चीज़ लड़कियों के लिए भी है। आजकल लड़कियां भी यही चाह रही हैं कि भाई अगर हम जॉब कर रहे हैं तो फिर हम किसी के दबाव में ना रहें, हमें सारी सुख सुविधाएं हों। और क्योंकि हमारा जो भारत देश है वह पुरुष प्रधान है, तो पुरुष उसको लगता है कि अगर जो है वह शादी कर रहा है तो औरत को कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो औरत के ऊपर जो है डाल देता है। तो आजकल की जो लड़कियां हैं वह उस जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना चाहती हैं। आजकल तो यहाँ तक हो गया है कि कुछ ऐसी भी हैं लोग हैं जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हमें बच्चा नहीं चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी निर्वाह कर ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो रिलेशनशिप है वह लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड आ गया है। अब पुरुष पत्नी की जिम्मेदारियां नहीं निर्वाह करना चाहता है, पत्नी अपने पति के अंडर में नहीं रहना चाहती है, वह फ्री माइंड होकर घूमना चाहती है। उसे लगता है कि जो है मेरे ऊपर किसी का प्रेशर ना रहे, मैं घर कब आऊँ कब जाऊँ, किसी को इस पे रोक टोक ना हो, मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, मैं किसके साथ जा रही हूँ उस पर किसी को आपत्ति ना हो, मैं घर का कोई काम नहीं करना चाहती हूँ। तो ये सब से निजात पाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप का पर बहुत जो है बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, औरतें शादी करती थी, शादी कर लिया, जॉब में है, जो जॉब में भी हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जॉब में है वो दिन भर ऑफिस का काम करती हैं, शाम को आने के बाद बच्चे भी संभालती हैं, और जो काम वाली अगर लगी है तो ठीक है, उसके बावजूद उन्हें बहुत सारा काम घर पे करना पड़ता है। वहीं पति जॉब से आता है, वो बैठ जाता है, फिर उनकी ख्वाहिशें शुरू हो जाती हैं, चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए। तो इतना तो अगर आप परिवार में हैं तो आपको कुछ ना जिम्मेदारियां तो लेनी ही पड़ेगी, परंतु आप दोनों नहीं चाहते हैं। पुरुष नहीं चाहता है कि वह औरत की जिम्मेदारी ले, उसने पत्नी तो बना लिया है, परंतु वह पत्नी के खर्चों का निर्वाह नहीं करना चाहता है। वह बच्चे पैदा तो करना चाहता है, परंतु वह बच्चों की देखभाल नहीं करना चाह रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, परंतु आज का समाज ये सोचता है। सेम चीज़ लेडीज़ के लिए भी है। वे काम नहीं करना चाहती हैं, वे नहीं चाहती हैं कि उनके ऊपर किसी का भी कोई भी प्रेशर रहे, वे फ्री माइंड होकर के घूमना चाहती हैं, टहलना चाहती हैं, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहती हैं। तो इन सब वजह से वे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हैं, परंतु वे शादी के बंधन में बंधने में संकोच करती हैं।
वह लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, परंतु क्योंकि उसमें उनको फ्री लगता है कि भाई ठीक है, जब तक हमारा आपका बन रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो अब टॉपिक पे आते हैं कि जो शारीरिक संबंध बनाने की जो सीमा है वह 18 वर्ष है लड़की के। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं और लड़की की जो उम्र है वह 18 वर्ष से कम की है, तो आप लड़की से संबंध ना बनाएं। क्यों? क्योंकि तब अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वे आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध है, तो कभी भी आपके खिलाफ केस कर सकती है, भले उसमें उसकी सहमति ही क्यों ना हो, फिर भी वह रेप माना जाएगा। तो अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, उस लड़की की एज 18 वर्ष से कम है, तो आप उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं। दूसरा, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं और लंबे समय तक हैं, तो वहाँ पर जो लड़की है उसको कुछ राइट एराइज हो जाएगा, और वह राइट जैसे पत्नी के अधिकार होते हैं उसी प्रकार से जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़की रह रही है उसके अधिकार होंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। आजकल की लड़कियों का क्या है, वह रिलेशनशिप में रहने के बाद क्या करती हैं, अगर ब्रेकअप हो गया तो ये लड़के पर आरोप लगा देती हैं, और कई तो ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि वह लिव इन रिलेशनशिप में जाती ही इसीलिए है कि वह पैसे ऐड सकें या फिर उसे ब्लैकमेल कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है और फिर अगर आपका ब्रेकअप होता है तो आप ये आरोप नहीं लगा सकती हैं कि शादी का झांसा दे करके इसने मेरे साथ रेप किया है या इसने बहला फुसला के मेरे साथ रेप किया है। नहीं, क्यों? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में आप अपनी मर्जी से गई हैं, तो आप ऐसा केस नहीं कर सकती हैं। दूसरा कि अगर आपने शारीरिक संबंध बनाया है तो आप जोर ज़बरदस्ती का जो है केस नहीं कर सकती हैं कि नहीं, हम तो लिव इन रिलेशनशिप में थे लेकिन इसने मुझसे ज़बरदस्ती किया कि तुम मेरे साथ रहो, इस वजह से हम इसके साथ 3 साल 4 साल 5 साल रहे। कई केसेस तो ऐसे देखने को मिलता है कि लोग 7 साल 8 साल तक साथ में रहें और बाद में लड़की ने केस कर दिया कि इसने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। तो अब ऐसा मान्य नहीं होगा। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पूरा जो है बर्डन वो लड़के के ऊपर आ जाता है कि लड़का ही गलत है। लिव इन रिलेशनशिप में तो दोनों सहमति से गए थे, रिलेशनशिप दोनों सहमति से बनाए, परंतु सब लड़के के ऊपर आ जाता है। लड़के ने ज़बरदस्ती करी, लड़के ने ब्लैकमेल करी। ऐसे केस में क्या करना है? ऐसी स्थिति अगर आती है तो लड़के को ये प्रूव कर देना चाहिए कि जो शारीरिक संबंध बना है, जो रिलेशनशिप बना है, वह दोनों की सहमति से बना है, और इसके लिए उसे कुछ एविडेंस देने पड़ेंगे। अगर नॉर्मल ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशनशिप है दोनों की, अगर नॉर्मल ब्रेकअप हो रहा है फिर तो ठीक है, वरना कभी कभी ऐसा आ जाता है कि बदले की भावना हो जाती है। लड़का लड़की दोनों साथ में रह रहे हैं, लड़की ब्रेकअप करना चाहती है। अब लड़के को लग गया, यार हमने तो इसको परिवार वालों से मिला दिया, इसको फ्रेंड से मिला दिया है, अब इसको कोई दूसरा मिल गया तो हमसे ब्रेकअप कर रही है, या इसको अच्छी जॉब मिल गई तो हमसे ब्रेकअप कर रही है, वगैरह वगैरह सोच करके फिर लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगता है। सेम चीज़ लड़की के साथ भी होता है, क्योंकि भाई आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपके पास कई फ़ोटोज़ होंगी, कई वीडियोज़ होंगे, कुछ होगा, तो उसके थ्रू जो है लड़की लड़के को ब्लैकमेल करने लगती है कि अरे इसने तो मेरा यूज किया, इतने साल तक जो है हम लोग साथ में रहे, अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, इसने मेरा यूज किया इतने सालों तक। ऐसा होता भी है, लेकिन अब ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है कि भाई आप साथ में हैं, आप सहमति से 2 साल 4 साल साथ में हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो। फिर उस केस में लड़की भी ब्लैकमेल करती है लड़के को, इतने पैसे दो, हम तुम्हारे साथ में रहते, ये मैं वरना ये वीडियो लीक कर दूंगी, वो वीडियो लीक कर दूंगी,
मुझे इतना पैसा दो, और इस तरह लड़के को ब्लैकमेल करती है, थ्रेट करती है लड़के को। कई बार तो लोगों के मानसिक संतुलन तक खो जाता है। ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई जो है किसी के साथ भी थ्रेट हो रहा है, किसी को ब्लैकमेल कर रहा है कोई, तो आप उसकी कंप्लेन करें। कंप्लेन कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए आपको, कैसे कंप्लेन करेंगे, तो हम आपको बताते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। हो सकता है लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, कई लोग हमसे सहमति भी नहीं जता सकते हैं, परंतु ये वीडियो या ये जो भी मैंने बातें कही हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये आज के समाज को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर कंप्लेन करना है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है ऐसी स्थिति में, तो उसकी कंप्लेन कैसे करें। सबसे पहले तो आप याद रखें कि अगर कोई भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आप उससे डरे नहीं, क्योंकि अगर आप डर गए तो सामने वाले का हौसला बढ़ जाएगा, वह आपको और डराएगा। तो आप उस चीज़ को लेकर डरे नहीं। आप उस चीज़ को लेकर के कि सामने वाला आपको ब्लैकमेल कर रहा है, उसका एविडेंस जो है क्रिएट करने की कोशिश करें। जैसे कि उसकी रिकॉर्डिंग, वो फ़ोन करके आपको पैसे मांग रही है, उसकी रिकॉर्डिंग, या सामने वाला लड़का आपको कह रहा है कि आपकी ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, उस मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। तो जो भी एविडेंस है उसको आप जो है रिकॉर्ड कीजिए, क्रिएट कीजिए। आप एविडेंस क्रिएट करिए। उसके बाद में कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे एविडेंस क्रिएट करिए जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ, सामने वाला आपको ब्लैकमेल करना चाहता है, बदनाम करना चाहता है। आप दोनों ही रिलेशनशिप में थे, आप रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं तो सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो आपको ऐसे एविडेंस क्रिएट करने हैं। फिर आप उसको लेकर के, जो सामने वाला व्यक्ति आपको थ्रेट कर रहा है, तो ऐसे एविडेंस को लेकर के आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, कंप्लेन करा सकते हैं। अब कैसे कंप्लेन कराएं, तो आपको बता दें कि मान लीजिए अगर आपको कोई लड़की थ्रेट कर रही है कि हम आप पर 379 का केस कर देंगे, हम धोखाधड़ी का केस कर देंगे, आपको तो शादी ज़बरदस्ती हमसे करनी ही पड़ेगी, या तो आप मुझे इतने लाख रुपए दो, कोई इस टाइप से आपको थ्रेट कर रही है, लगातार परेशान कर रही है कि हम आपको केस में फंसा देंगे, तो ऐसे केस में आप क्या करें कि आप पुलिस कंप्लेन करें। पुलिस कंप्लेन करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो उसके बड़े अधिकारी हैं, एसएसपी, डीसीपी, इन लोगों के पास जाइए और आप वहाँ पर कंप्लेन कीजिए कि ऐसे ऐसे ये लड़की हमें थ्रेट कर रही है, हम लोग रिलेशनशिप में थे और ऐसे ये मुझे परेशान कर रही है। नॉर्मल कंप्लेन कीजिए, ठीक है। उसके साथ उसमें आप ये मत बताइए कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप बना था या नहीं बना था, ये पॉइंट आप ना डालें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लड़कियां ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं, हो सकता है वो ये पॉइंट ना डालें, तो आपको ये पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसमें लड़की का पूरा डिटेल देना होता है, तो आप उसमें लड़की का मोबाइल नंबर ना डालें। क्यों? क्योंकि पुलिस वाला जो है, पुलिस वाले लड़की को फ़ोन करेंगे। अगर लड़की आपकी कंप्लेन नहीं करने वाली होगी तो उसे डर आ जाएगा कि भाई सामने वाले ने मेरी कंप्लेन कर दी है, तो वो एफआईआर नहीं कराने वाली होगी तो करा देगी। इस वजह से उसका मोबाइल नंबर ना डालें। और फिर कंप्लेन करने के बाद में अगर फिर भी वो थ्रेट कर रही है आपको, फिर भी परेशान कर रही है, फिर भी ब्लैकमेल कर रही है, तो आप फिर से कंप्लेन करें, एफआईआर जो है दर्ज कराएं। एफआईआर दर्ज कराते समय आप हनी ट्रैप वर्ड का यूज करें। हनी ट्रैप में क्या होता है कि क्लियर होता है कि लड़की जो है वो लड़के को फंसा रही है, या तो पैसे के लिए या तो शादी के लिए। और जब आप हनी ट्रैप वर्ड डाल करके आप कंप्लेन करेंगे, केस करेंगे, एफआईआर फाइल करवाएंगे, तो वहाँ पर पुलिस वाले अच्छे से जो है
उसको समझा देंगे, या तो वो वहीं पर मान जाएगी, समझौता कर लेगी, और नहीं तो फिर आपका केस आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर रिलेशनशिप का अगर एविडेंस लड़की नहीं लगा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है फिजिकल रिलेशनशिप में थे, आप डिनाई कर दीजिए नहीं थे। हाँ, हम लोग का रिलेशनशिप था, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे, परंतु हम लोगों ने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है। अगर वहाँ पर लड़की जो है फिजिकल रिलेशन का जो है कोई भी एविडेंस वहाँ पर डाल रही है, तो अगर फिर आपसे इंक्वायरी होती है तो आप तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, हमारा रिलेशनशिप बना था, परंतु हमारी मर्जी से हुआ था। अब वहाँ पर कंप्लेन आपकी रजिस्टर हो जाती है और इसके लिए आपका 384 यानी कि एक्सटॉर्शन का जो है वह कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी। कई लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या लड़कों की एफआईआर दर्ज होती है? तो हाँ, लड़कों की एफआईआर दर्ज होती है, बस आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए, आपके पास ये एविडेंस होना चाहिए कि हाँ, लड़की ने आपको थ्रेट किया है। उसके लिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग या जो है नॉर्मल फ़ोन रिकॉर्डिंग या पिक्चर्स, इस टाइप से जो भी चैट, जो भी आपके पास एविडेंस हो वह आप दिखा सकते हैं। लड़कों की एफआईआर होती है, ठीक है। अब ये तो बात रही कि अगर कोई लड़की आपको थ्रेट कर रही है, कोई लड़की परेशान कर रही है, लड़की ब्लैकमेल कर रही है, तो अब अगर कोई लड़की है और उसको लड़का जो है ब्लैकमेल कर रहा है, अब लड़की को कंप्लेन करनी है तो वो कैसे करेगी? लड़कियों का क्या होता है कि वे सोचती हैं हम तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, हमारे परिवार वालों को नहीं पता था, अब अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे परिवार वालों को पता चल जाएगा, हमारी समाज में बदनामी होंगी। इस डर से वो क्या होता है कि वो कंप्लेन ही नहीं करती हैं और सामने वाला उसका फ़ायदा उठाता है। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लेन फाइल करा सकती हैं और कंप्लेन ऐसे भी फाइल करा सकती हैं कि आपके परिवार वालों को भी नहीं पता चलेगा और आपकी कंप्लेन फाइल हो जाएगी। आपका जो है जो भी वाद विवाद है, जो भी ब्लैकमेलिंग है, उसका निवारण हो जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर लड़का आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले आप अपनी फ्रेंड्स को लेकर के, आप अकेले मत जाइए, आप 1-2 फ्रेंड को साथ में ले लीजिए, सहेलियों को अपने साथ में ले लीजिए। आप एसएसपी के पास जा सकती हैं, आप डीएसपी के पास जाइए और वहाँ पर आप अपने कंप्लेन दर्ज कराइए। अब कई बार तो ऐसा होता है कि आपने कंप्लेन किया, उसके बाद पुलिस वाले लड़के को फ़ोन करते हैं, उन्हें थोड़ा डराते धमकाते हैं, लड़का वहीं सरेंडर कर जाता है। परंतु कुछ शातिर भी होते हैं, वे वहाँ पर सरेंडर नहीं करते हैं। ऐसे केस में फिर आपको केस को आगे बढ़ाना पड़ता है, एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। अब एफआईआर आपने दर्ज करा दी, अब आपको ऐसे एविडेंस देने होंगे, जैसे अगर लड़का कह रहा है कि तुम अगर मुझसे शादी नहीं करी तो मैं मर जाऊंगा, मरने की आपको धमकी दे रहा है, या फिर वो आपकी फ़ोटो है, उसकी कुछ प्राइवेट आपकी फ़ोटोज़ हैं, उसको कह रहा है कि वो मैं सोशल नेटवर्क साइट पे डाल दूंगा, या आपकी कुछ वीडियोज़ हैं वो डालने की धमकी अगर आपको दे रहा है, या ये भी हो सकता है कि कुछ वीडियोज़ उसने सोशल साइट्स पे डाल दी हैं। तो ऐसे पे आप जो है कंप्लेन कराइए। जब आप कंप्लेन कराएंगी तो आईपी एड्रेस से वो वीडियोज़ जो है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं उसको ब्लॉक करा दिया जाएगा, फिर वह वीडियो कोई नहीं देख पाएगा और लड़के के फ़ोन से भी वह डिलीट करा दिया जाएगा। भविष्य में उस टाइप की वीडियो वह नहीं डाल पाएगा। दूसरा, जब भी आप कंप्लेन करें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वह क्या कि कंप्लेन के लास्ट में आप ये रखें, ये लिखें ज़रूर कि जो हमारी बातें हैं वह गोपनीय रखी जाएं। तो इससे क्या होगा कि वह लोग आपकी जो कंप्लेन है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ठीक है, और आपका केस भी फाइनल कर देंगे। तो अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम आपने तो ये तो बता दिया कि कंप्लेन कैसे करेंगे, ये भी बता दिया क्या सावधानियां रखनी है, परंतु किस किस धारा के अंदर हम कंप्लेन कर सकते हैं, थ्रेट की या फिर ब्लैकमेल की। तो आप जो है
364 धारा 364 के अंदर एक्सटॉर्शन का केस कर सकते हैं। धारा 354D के अंदर में अगर कोई आपकी प्राइवेट वीडियो डाल रहा है या सोशल मीडिया पे कोई फोटो डाल रहा है तो आप धारा 354D के अंतर्गत उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। IT एक्ट की धारा 67B के अंतर्गत अगर कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो उसकी भी कंप्लेन करा सकते हैं। इसके अलावा धारा 406, धारा 509 बदतमीजी का, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, धारा 509 लगा दीजिए। फ्रॉड धारा 420 लगा सकते हैं। अगर हनी ट्रैप का केस है तो वहाँ पर आप धारा 120B लगा सकते हैं। किसी ने आपका अपमान किया है वहाँ आप धारा 504 भी लगा सकते हैं। अगर कोई आपराधिक धमकी दे रहा है, हम तुमको मार डालेंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो वहाँ पर आप धारा 506 भी लगा सकते हैं। इस प्रकार की धाराएं आप इन केसेस में लगा सकते हैं अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो। आज की वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे हर पॉइंट पे कमेंट करिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।